ग्रेटर नोएडा में 14 साल के बच्चे की हत्या से हड़कंप। गांव वालों ने गोपाल शर्मा की मौत पर काटा बवाल। पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से मीडिया को रोका। गांव वालों ने पुलिस पर धमकाने का लगाया आरोप। ग्राउंड जीरो से देखिए एनएमएफ न्यूज की ये रिपोर्ट। ये जो डीसीपी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश से प्रशासन से आए हैं, ये पब्लिक को बोलने नहीं दे रहे और जो पब्लिक आती है उसको उल्टा सीधा धमकाते हैं। ये जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये प्रशासन जनता को भड़का रहा है। योगी तक बात नहीं पहुंच रही। योगी तक बात पहुंच जाए तो वही काम होगा जो काम योगी शासन में हो तो आए। और पूरे देश है योगी और मोदी पे है, बाकी छोटे जो और नेता ना इन पर काई पे भरोसा ना आए कि योगी जी तुम्हारा जो कानून और जो तुम्हारा टाइट ये शासन है ना, जैसे तुम अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे जो पीछे क्राइम करके आवे को। नहीं, पुलिस यूं रोक रही है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या बात की? यहाँ बात ये है कि जो देखो घर वाले जब संतुष्ट नहीं है तो पुलिस क्यों ने जबरदस्ती संतुष्ट कर रही है। जब गांव के लोग यहाँ पे धरने की बात कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, गांव ने लेके जा रहे हैं उनको, आप उनको जबरदस्ती उठा के लेके आ रहे हैं ना सर। क्या बात है? आप भी नहीं समझ पाओगे क्या? पुलिस नहीं रोक रही। नहीं, पुलिस यूं रोक रही है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं, क्या बात की? यहाँ बात ये है कि जो देखो घर वाले जब संतुष्ट नहीं है तो पुलिस क्यों ने जबरदस्ती संतुष्ट कर रही है। आगे जाकर जबरदस्ती संतुष्ट कर रही है जब घर वाले संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। मौत हुई है जब गांव के लोग यहाँ पे धरने की बात कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, गांव ने लेके जा रहे हैं उनको, आप उनको जबरदस्ती उठा के लेके आ रहे हैं ना सर। जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। मैं बुलवा नहीं रहा, वो बोल रहे हैं ना, गांव वाले बोल रहे हैं। मैं तो बात आपसे कर रहा हूँ। क्या माइक लेके सर? गलत हमारे शब्द अपने मुंह में नहीं, वो बोल रहे हैं। नहीं, मेरे सामने तो देख रहा हूँ ना, आपको लेके आ रहे हैं हाथ पकड़ के। ये बोलन ना देते, सही बोल रहे हैं वो, ये बोलन ना देते, दावे बात है हमारी, ये सही बोल रहे हैं वो। आ जाओ, आ जाओ, ये दावे बात है, बोलन ना दें। ये कोई साहब बोलने नहीं दे रहे। ये जो डीसीपी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश से प्रशासन से आए हैं, ये पब्लिक को बोलने नहीं दे रहे और जो पब्लिक आती है उसको उल्टा सीधा धमकाते हैं। ये जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये प्रशासन जनता को भड़का रहा है। सारे ब्राह्मण को मेरी बात सुनिए, आप लोग की मांग क्या है यहाँ पर? हम लोगों की मांग ये है कि हमारे बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय, फांसी चाहिए या एनकाउंटर चाहिए। इन दोनों ना, क्यों हम ब्राह्मण हैं, हम इसकी हम सजा हम भुगत रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हम अपने बच्चे की जान दे करके हम मर जाएं, हम अपने बच्चों को मान लें। प्रशासन जो बच्चा बोलता है, जो आदमी बोलता है इस गांव का, दबाव दे रहे हैं उनके ऊपर। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बैठते हैं झूठा शासन। ये इनकी बात करो, इनको धमकाएंगे, इनको समझा देंगे, इनको समझा देंगे। और जो यहाँ का मेन आदमी है उसको अपने फेवर में लेकर, भाई साहब चिंता मत करिए आप। उनसे लड़ रहे हैं, उनसे गुजर रहे हैं। जो परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा, ये दिल्ली से आए हुए हैं। मैं इस गांव में आया हूं। इस गांव में 14 साल के बच्चे की जो है वो निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्या ही नहीं की जाती है, उसकी आंखों को निकाला जाता है, कई ऐसे बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं और साथ में मल मूत्र भी जो है उसके शरीर में की जाती है। तो इस तरह की घटना हुई है और इस घटने को लेकर यहाँ पर जो है वो मामला बिगड़ा हुआ है और साथ ही साथ गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। पूरे गांव के लोगों को दिखाइएगा, गांव के लोग एकत्रित हुए हैं इस नोएडा के अंदर, जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कुछ इनको समर्थन करने भी यहाँ पर आए हुए हैं और इन पर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं इनको। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब काम नहीं होता है, पूरा नाम बताइए क्या है? गंगाधर शर्मा, परशुराम दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं मैं। जब प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जब काम नहीं कर पाता है तो वो आरोप ही लगाता है कि भड़का रहे हैं। लेकिन ये पूरा समाज भड़कने वाला नहीं है, ये समाज न्याय मांगने वाला है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कल का अल्टीमेट दे चुके हैं। अब इन्होंने पता नहीं ये फर्जी एनकाउंटर की ये खबर फैलाई है या सच में किया उन्होंने। कैसा? हाँ, अभी बोल रहे थे कि पैर में गोली मारी है कोई आरोपी का। हाँ, ऐसा इन्होंने बोला। हाँ, इन्होंने बोला ऐसा। लेकिन जब पूरा अच्छा स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है, लेकिन जब तक स्पष्टीकरण नहीं दे देंगे, जब तक परिवार हमारा, ये भाई बंधु जो हमारे ये बाबा हैं, देखो एक बार दिखाइए इन्हें, ये बाबा हैं बच्चे के। हाँ, आप पिता हैं? बाबा। अच्छा, तो क्या मांग क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मांग हमारी सिर्फ दो है। एक सीधा एनकाउंटर होना चाहिए और एक इनके मकानों पे जो अनऑथराइज जो बने हुए हैं ना, कॉलोनी जो बनी हुई है, उन पर सब पे बिल्डोजर चलना चाहिए। हमें कोई धन दौलत की कोई मांग नहीं है, हमें न्याय मिल जाएगा। आप थोड़ा इस पूरी घटना को बताइए हमारे, क्योंकि हम पहली बार आए हैं, समझना चाह रहे हैं आपसे, पूरी घटना के बारे में बताइए। पूरी घटना ये हुई कि हमारा बीमार भाई था, बड़े वाला, हम मेरे से छोटे वाला फौजी और उसका लड़का
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने गए थे और 21 तारीख को 21 की 3-4 बजे करीब यहाँ बालक खेलते रह गए, यहाँ तक सड़क तक चले जाए। उसके बाद में हम बोले 5-6 बजे तक इंतजार देगा, मैंने कहा यहीं होगा कहीं आ जाएगा। 6 बजे तक नहीं आया, 7 बजे तक भी नहीं आया। फिर बच्चों ने मतलब घूमना शुरू करा, ढूंढेर मचाइए पूरे इलाके में। इन सारी जो बिल्डिंग बनी हुई हैं उनमें सब में घूरा, कहीं चला गया हो, कैसा हो। जहाँ ये रहते हैं उनके दौरे भी गए, भैया हमारा बच्चा तो नहीं आया तुम्हारे इधर, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर पूरी रात 3 बजे तक 4 बजे तक रहे, देखते रहे। 4 बजे आए लौट के बालक सुबह को, कुछ नहीं मिला कोई भी। फिर दूसरे दिन हमने पुलिस में भी इतला कर दी, पुलिस भी आए, 2-3 चक्कर पुलिस वालों ने लगाए, हमने भी लगाए 3-4। आस पास में घुमाई सब मोटरसाइकिल 4 दूर तक, कहीं परकम्मा में चला गया हो लड़का, कहीं कहीं चला गया हो, नहीं मिला। फिर दूसरी 22 तारीख की शाम को हमारे यहाँ से 3-4 लड़के गए थे उधर। अच्छा, 3-4 लड़के गए थे, वहाँ उनको बदबू सी आई। अच्छा, अपने आप ही गए थे? हाँ अपने आप ही गए थे। वहाँ उनकी राजपूताना बैठक चलती है, वहाँ लिखा हुआ राजपूताना बैठक। राजपूताना बैठक? बैठक, अच्छा, उसमें क्या होता है बैठक में? हाँ बैठक है वहाँ पे, उसमें सारे काम होते हैं। वहाँ सब काम हो, हुक्का पी में, गांजो पी में, दारू पी में, सब काम करते हैं वहाँ पे। वहाँ वो पीते रहे तो वहाँ बोले, हम गए 4-5 लड़के गए थे, बोले भैया हमारा बालक तो है तो नहीं मिल रहा, तो नहीं तो बोले कि तुम्हारी डेथ बॉडी पड़ी हो तो ले जाओ। लड़कों ने बोला? लड़कों से बोला वो टोटा, एक टोटा नाम तो मैं जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं किसी का। वो बोला कि अगर जो तुम्हारी डेथ बॉडी पड़ी हो तो ले जाओ, और जो तुम्हारी डेथ बॉडी ना पड़ी हो तो यहीं छोड़ जाओ। तब बच्चों ने वो निकाले। जब पुलिस पे फोन करा है, पुलिस वाले आए रात को, फिर वहाँ से 3 बजे डेथ बॉडी लेके फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि डेड बॉडी पड़ी हो तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ? मतलब हाँ, जो हुक्का पी रहे थे ना वहाँ, जिन्होंने मारा है, वो कह रहे कि अगर जो तुम्हारी डेथ बॉडी हो तो ले जाओ, और नहीं तो यहीं छोड़ जाओ। मतलब इसका छोड़ जाओ? हाँ यहीं छोड़ जाओ। इसका मतलब कितने कत्ल करे होंगे ना, कह नहीं सकते। तो बॉडी किस स्थिति में थी, क्या देखा आपने? बॉडी ने बुरी हालत साहब, देख के हमारा तो चेहरा बस पूछो मत ना। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान परशुराम का फरसा, ये मेरा मन में इच्छा था। क्या पर मैं बोला भाई कानून हाथ मत ले भैया, पब्लिक बिगड़ जाएगी, यहाँ हम लोग खराब हो जाएगा। इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। उसके बाद में डेथ बॉडी गई है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको। क्या आपकी कोई उनसे दुश्मनी थी जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? कभी कोई दुश्मनी नहीं, हमारे तो पूरे समाज में, पूरी गांव में, ये हमारे पड़ोसी जाटों का गांव है, पड़ोस में थोड़ा का ठाकुरों का गांव है, उनसे किसी से कोई, इनसे भी कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। क्यों 14 साल के बच्चे में क्यों? अरे सुनो तो, उठो, हाँ यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। अरे उठो तो सही। मैं घर की बात चल रही है। अरे घर की बात है ये। तो आप लोग किसी गांव के रहने वाले भैया? सब लोग आप सारे गांव के ही हैं। आप ये गांव के हैं? जी जी। आप लोग क्या कहना चाहोगे कि क्या दुश्मनी थी, क्या थी वो बच्चे? दुश्मनी कोई नहीं थी। बच्चों ने उस बच्चे को किसी कारणवश मारा, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसके आधार पर हम उनकी बात सेटिस्फाई नहीं है। हमें नहीं लगता, मामला कुछ और है, मामला छुपाया जा रहा है। मामला हमें लगता है उस बच्चे के साथ किसी प्रकार का पर्सनल वेंडेटा निभाने की कोशिश करी थी, जिसके तहत बच्चे को मारा गया। बच्चे की बॉडी को देखोगे तो बच्चे की बॉडी को मरे हुए 24 आवर्स हुए हैं, और डिकम्पोजिशन के नाम पे बता रहे हैं कि गर्मी वजह से 90 दिन के बराबर डिकम्पोजिशन हो गया है। इतने पढ़े लिखे हैं कि कितनी भी गर्मी से क्या 24 आवर्स की बॉडी सड़ना और 90 आवर्स की बॉडी सड़ने में अंतर होता है। तो इनका कहना ये था, अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी कि ये बॉडी 90 आवर्स के बराबर सड़ी है, और जो बॉडी काली पड़ी स्वेल करी उसकी वजह से स्वेल करी, ये हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कॉज ऑफ डेथ पूछा तो इनके पास अभी कॉज ऑफ डेथ का कोई है नहीं, और ब्लड का कह रहे हैं अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर इनके साथ तो कर दी गई है फैमिली के साथ। अभी पब्लिश ने अभी यही बताया गया है कॉज ऑफ डेथ है नहीं, और इस तरीके से अभी तो पब्लिश हुई थी पुलिस की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर। सिंपल सा कहानी में कुछ ना कुछ होल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जिसको पब्लिकली नहीं किया जाता। मैं तो सिंपल जानता हूँ, आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, आप प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप बताओ घटना इस तरीके से हुई, इस तरीके से बच्चे को मारा गया, ये बच्चे के साथ हुआ। आप वो सब प्रोसीजर क्यों तरीके से नहीं समझा रहे हो? क्षेत्र की जनता नाराज है, दुखी है इस बात को, तो उसको तो सेटिस्फाई आप करोगे।
कि आपका सिर्फ ये कहना है कि परिवार को समझा के, परिवार के लोग नहीं समझ पाते उतनी अच्छी चीज़ें, तो हम भी उनके लिए तो हैं। अगर सिर्फ परिवार का मुद्दा हो तो ये गांव के लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे होते? ये बच्चे यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, सारी जनता इकट्ठी है, रात के 10-10 बजे तक 500-800 आदमी, सबको जानना है कि हमारे बच्चे को मौत के घाट उतारा गया तो कैसे उतारा गया। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अपने पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, सर हम भी समझते पढ़े लिखे हम भी हैं, अगर आप ये कहते हो कि 24 आवर्स के बाद डिकम्पोजिशन इस कदर का होता है, आपका स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन लग रहा है। आपने अभी तक हमें कॉज ऑफ डेथ नहीं बताई है। और लास्ट और आखिरी बात, आप ये कहते हो कि 3 बंदों ने उस बच्चे को मारा है। सर ये 3 बंदे का खेल नहीं है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन मेरा है, सपोज करो एक कौन बोला 3 बंदे को मारा है? ये अभी अधिकारी ने बताया, 3 बच्चे की पब्लिक आई है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बंदों का नाम लिया गया है, औरों का नाम क्यों नहीं लिखा? और सबसे बड़ा मेरा सवाल तो ये है, नाम का पता चल गया उनका? हाँ, और क्या कार्रवाई उन पे क्या? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, उनका तो एनकाउंटर बता रहे हैं, पाँव में गोली मारी गई है, पाँव में गोली मारी गई है। उस पर हमारे गाँव के लोगों ने कहा था एक काम करो, 4 बंदे ले दिखा दो गोली लगी हुई है या आपने दिखावा है, उसका कोई इन्होंने जवाब सेटिस्फाई नहीं दिया। आखिरी भाई साहब, आखिरी सवाल मेरा इस क्षेत्र की जनता, इस समाज से मेरा ये है, चलो आपने कहा 3 ने मारा, जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी उनका क्या? आपने वो बाइज्जत पर ही जोड़ दिए। जो बच्चे को बचा रहे हैं, हमारे बच्चे के हत्यारों को बचा रहे हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ जिन्होंने अपराध किया उससे ज्यादा अपराधी वो जो बचाने के बच्चे भगाए थे। क्या उस पूरे समाज को पता नहीं था यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया? ये सारे दोषी हैं सर। आज बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर एक खाली घर तोड़ गए बुलडोजर। इन्होंने क्या हुआ था, मैं रियलिटी बताता हूँ। कल प्रेशर की वजह से 2 नियम हो गए थे कि आपका एनकाउंटर करके दिखा देंगे और आपका बुलडोजर चला देंगे, और जैसे बहकाने के लिए बुलडोजर भी चला दिया। खाली घर में जिसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, उनके घर नहीं तोड़े गए जो अपराधी हैं। और दूसरा, एनकाउंटर नाम पर वो एनकाउंटर का ड्रामा रच दिया। आपको पता है अपराधी जो है कहाँ के रहने वाले हैं? ये अपराधी रोही गांव के ही रहने वाले थे, रोही इस गांव के नहीं, रोही गांव के रहने वाले थे। और दूसरी बात ये है, इस एक आदमी बिहार का रहने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता उसने मारा नहीं मारा, पर मेरे दिमाग की ये समझ में नहीं पा रहा, कोई बाहर का व्यक्ति किसी और जगह जा करके इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि किसी दूसरे गाँव के बच्चे को मार जाए जब तक वहाँ सेना हो। इसमें पूरा कहानी, रिजल्ट बता रहा हूँ सर आज क्या होने वाला है, पूरी कहानी उस बिहारी व्यक्ति पर डाल दी जाएगी। ये है मेन कल्प्रेट और ये बच्चे बचा लिए जाएंगे, यही होना है। बचाएंगे कौन? बचाने वाले कौन है वो तो आपके मीडिया इन्वेस्टिगेट, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़ी हूँ। शक है प्रशासन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हमें लग रहा है। अगर प्रशासन निष्पक्ष होती तो आप एक बात है, अभी यहाँ पे कुछ बच्चों ने जिम में एक बच्चे को मार दिया था, 3 भाइयों को मार दिया था, 2 दिन में उनका एनकाउंटर क्यों हो गया? उनके तो गोली छाती पर लग रही है, यहाँ गोली उसका दिखावा वहाँ हो रहा है। सर होल है, बहुत बड़ा झोल है इसमें, बहुत बड़ा झोल है। आप लोग क्या कार्रवाई की मांगते हैं? हमारी तो 2 ही कार्रवाई हैं। आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेशन हो, उसके अंदर जितने अपराधियां हैं उनको एनकाउंटर किया जाए। जब एनकाउंटर और अपराधियों के हो सकते हैं तो हमारे बच्चे के अपराधियों के क्यों नहीं हो सकते? दूसरा, अवैध जमीन पर बनी हुई प्रॉपर्टी का जब शैलेंद्र सिंह हर जगह तोड़ रहे हैं, वो तो बिना क्राइम के तोड़ गए, तो ये तो पूरी प्रॉपर्टी अवैध जगह बनी हुई है और यहाँ में हमें बच्चों की मार के डाले भी जा रहे हैं हमारे बच्चे। तो यहाँ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? दिखावा क्यों किया जा रहा है? क्या डर है उन्हें किसी का? अगर उन्हें डर है तो नौकरी से इस्तीफा दें फिर, कि कोई और अधिकारी है जो काम कर सकता हो। ये है सर मामला। और गांव पूरा असंतोष है, इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पहले सेटिस्फाई करो इस क्षेत्र की जनता को, इस समाज को, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो आप पे क्वेश्चन मार्क खड़े होंगे। क्वेश्चन मार्क खड़े होंगे। देखिए, गांव के लोगों का जो आरोप है वो साफ तौर पर यहाँ के प्रशासन पर भी आरोप है, क्योंकि इनका कहना है कि उन आरोपियों को जो है वो प्रशासन बचाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं एनकाउंटर के नाम पे जो है वो हाफ एनकाउंटर किया गया है और जो है वो उसके पैर पर गोली मारी गई है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ भी है कि नहीं हुआ है, दिखाया भी है कि नहीं दिखाया है। इनका कहना है कि और भी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है उनको जो है उनके घरों को भी तोड़ना चाहिए। तो आप उनके पिताजी आप क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे? मैं बस इतने कब देखा पाऊंगा कि 1 हफ्ता हो गया पुलिस कुछ नहीं बता रही। आज पुलिस ने कुछ बताया है तो बताया ये है कि आपका बेटा इसलिए मारा गया है कि 3 महीने पहले वो वहाँ जाता था, अब वो क्यों नहीं जाता, बस इतनी सी वजह है। और हकीकत में वो 3 महीने से मेरा बेटा कहीं भी नहीं जाता था, मेरे पास ही रहता था, घर पे रहता था। कितनी उम्र थी उसकी?
14 साल। 14 साल। वो क्यों 14 साल की उम्र में वहाँ पर क्या वो जाता था वहाँ पे आपका बेटा? हाँ, यार दोस्तों में जैसे निकल जाता था संग के सिर में। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि उधर नहीं आपको जाना है, अपना घर खेलो, घर रहो, पढ़ो, स्कूल जाओ। तो वो मान गया, वो नहीं गया। तो पुलिस का बयान है ये कि वो इसलिए मारा है कि वो 3 महीने से उधर क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। और एक बार हमारी मम्मी जो दादी हैं उसकी वो गई थी वहाँ, उनसे मना कर आई थी हमारे बेटे को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, बैठाने की जरूरत नहीं है, आज से 3 महीने पहले। तो कुछ उसका बुरा माना है, बस वजह इतनी सी है, और ज़्यादा कोई वजह नहीं है। अभी पुलिस तो बोल रही है एनकाउंटर किया है उनका। एनकाउंटर किया है, वैसे ही टिप टाप करके पट्टी बांध दिया, एनकाउंटर हो गया। आप कैसी कार्रवाई चाह रहे हैं? आपके पिता है। अब आपको सबको पता है एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर, ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर कर दिया, नेकत का जूटे को पट्टी बांध दी, एनकाउंटर हो गया। ऐसा ही एनकाउंटर होता है, योगी जैसा ही एनकाउंटर करते हैं सब जगह। एक चोर चोरी करता है तो उसकी एनकाउंटर करा देते हैं। यहाँ तो हद का सरिया मर्डर हुआ है बच्चे का, और 14 साल का मासूम बच्चे का, और इतनी सी वजह पे तो भी एनकाउंटर नहीं। बस मैं इतनी बात कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं। आपने आखिरी बार कब देखा था? मैंने आखिरी बार 21 तारीख 2:30 बजे देखा था। मौत 22 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी, तो थोड़ा ही देख पाया, बॉडी बहुत देखने लायक नहीं थी। उससे बाद मैंने बॉडी उधर से आई है तो नहीं देखी, और नहीं वो देखी किसी ने भी, उसका मुँह नहीं उगारा, ऐसे कैसे ही उसका दाह संस्कार कर दिया। शिकायत है प्रशासन से कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे प्रशासन? कहाँ सही तनियात कर रही है? सही तनियात करती होती तो न्याय मिल गया होता उसको। जैसे उसको मारा है उन्होंने, ऐसे ही उनको एनकाउंटर करके मार दें। मेरी का और कुछ मांग है? यही मांग है, उसको न्याय दें। कोई दुश्मनी या फिर कोई रंजिश? नहीं, मेरी गाँव से कुछ दिक्कत? नहीं जी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी अब तक उनसे। अब तो आपके सामने है जो कुछ है। तो अब आप अगला फैसला क्या है, क्या कदम उठाएंगे आप? आप कदम देखो, बस गांव बस्ती जो कदम उठाएगी मैं वो उठाऊंगा। मैं कहूँ उनसे न्यारा कोई कदम उठाऊंगा। नहीं, मेरा काम चांचली है। मैं 1 महीना पहले एक महीना पहले आया था। अब जब मुझे पता चला तो आज मेरे पे नहीं रुका गया कि बच्चे का हाल सुन के, और आज के महासभा हो रही है इसलिए मैं आया। सत्यदेव शर्मा मेरा नाम है। मैं कथा भागवत तो आया था 1 महीना पहले, तभी यहाँ। उसके बाद हम लड़का के जो लाला मारे छोटो सा बच्चा, उसके बाबा हैं। हमारा एक खानदान है, ये खानदान हमारा, ये 10-12 घरन को खानदान हमारा, एक बाबा को है। ये जो बालक होगा 14-15 साल को, अब वो तो 14-15 साल की उम्र में आप जानते होंगे। अब वो या कि यारी दोस्ती बालकन की है जाए, उनके संग चले जाओ। ये यहाँ एक गांव उठा, रोही गांव या में उठ गए हो हम एयरपोर्ट में। पचा तो जो भले आदमी है वो तो चले गए जहाँ गवर्नमेंट ने जगह दी जेवर आर, और 50-40 गुंडा टाइप के जो वैसे रह जाएं, या लालस्ते के गवर्नमेंट पे तो दोबारा हम वो ले लें मुआवजा, और यहाँ ज़मीन ले लेके उन्होंने अपने मकान बना लिए 50-40 घर। हाँ, 50-40 घर। अब इनमें रहें तो है ना, रहें तो कोई 2-4 से कभी आए जाएँ फिर चले जाएँ। अब वो जो बालक उनमें गयो तो वो गयो तो अपनी यारी में जैसे जाए करें। अब या तो परमात्मा जाने, मरने वालों अलग जाने, और वो भी जाने हैं जिनने ये मारे हो कि जब वो घर वापस नहीं आयो तो हमारे घर के कुनबा के सब डोले हैं वहाँ ढूंढते। उन्हें मालूम है कि तुमने मार के गिर दियो, पर उनने ऐसा रूप बना दियो जो पता ना यहाँ तो आज आयो ही ना है। और अगले दिन 24 घंटा पीछे रात को जब FIR करे आए गुमशुदगी को, ऐसा तो भरोसा हो ही ना कि ऐसा है जाए वो। जब ये करे आए तो फिर पुलिस भी डोलन लगी, भागी। फिर उनमें जो 2-4 रहे ना वहाँ, उनने कही है या घर में तो बदबू कैसे आ रही है। बदबू का एक संग ही अचानक आएगी बदबू से 2-4 घंटा पहले तो चालू हुई होगी। वहाँ ने एक हमारे गांव के तो कहिए, वहाँ ने गांव के नहीं फ़ोन करे हो। जब गए तो गर्मी को मौसम हो, 24 घंटा है गए है। अब वहाँ की जो दशा देखी है वो देखी ना जाएगी। तुमने अगर वीडियो आको देखो, जीभ वहाँ की पूरी निकली हुई, ऐसे निकली ना जाएगी जितनी जीभ निकल रही।
आँख वा की सबरी दोनों बाहर को निकली हुई, हाथ वा के टूटे हुए, पेट वा को फटे हुए हो। तुम वहाँ में देखो, हमें अगर फोटो ले लिए हो तो वहाँ में हाथ पाँव वा के टूटे हुए, मतलब वो मारो ना है, मारने तक तो सीमित तो चलो जी कई दुश्मनी पर मार दियो, वो मारो ना, बेगति करी गई है वो बालक की। हाँ, और सुनो, हम तो एक ही बात जाने हैं, नेतागिरी कितनी उकल्ले हो, सब है वोटन को लालच। वोटन की यहाँ में कोई बात नहीं है, बात तो वोट कहीं दियो, क्योंकि मानवता की तो यहाँ में पूरी बात है। अगर ये बात, क्योंकि भरोसा पूरे देश है योगी और मोदी पे है, बाकी छोटे जो और नेता ना, इन पर काई पे भरोसा ना है। योगी जी से क्या मांग, काहे थे योगी जी से क्या योगी जी से तो हम एक मांग कर रहे हैं कि योगी जी, तुम्हारा जो कानून और जो तुम्हारा टाइट ये शासन है ना, जैसे तुम अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, जो पीछे क्राइम करके आवेगो अगली चौराहे पे वो बच नहीं पावेगो, उसका एनकाउंटर पुलिस करेगी। ऐसे कहे ना योगी जी, खड़े है कि कहें, मैं ही थोड़े कह रहा हूँ, तुमने सबके सामने कहते हैं कि अगले तिराहे चौराहे पे यमराज मिलेंगे, सरकार के यमराज मिलेंगे और उन्हें वो दंड मिलेगा जो 7 पुस्त याद रखें। यहाँ में कौन सी पुस्त याद रख रही है? योगी तक बात नहीं पहुँच रही, योगी तक बात पहुँच जाए तो वही काम होगा जो काम योगी शासन में हो तो आया हो, अगर पहुँच जाएगी खबर तो। और ये खबर कैसे पहुँचे, कैसे यहाँ की हमें जानकारी ना है, या तो देखो आप पहुँचा, कोई पहुँचा, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए ये खबर, और इनको एनकाउंटर होना चाहिए, इन पे बिल्डोजर चलना चाहिए। हाँ, तो तब तो न्याय है, योगी जी का जो न्याय विख्यात है, तब तो है वो न्याय। बाकी तो फिर तो देखो गाँव में फिर तो वो ही है जी, फिर तो हम पक्षपात से मान के चल रहे हैं। देखिए, गांव के लोग जो है वो आरोप जो है वो यहाँ के प्रशासन पर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद भी जो है वो योगी पर बनी हुई है कि योगी जी जिस तरीके से बोलते हैं, जो कार्रवाई की मांग करते हैं और जो बोलते हैं कि अगर अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर जो है वो यमराज मिलेगा, तो इनका यही कहना है कि योगी जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है। जिस दिन योगी जी चाह लेंगे उस दिन यहाँ पर भी कार्रवाई होगी, और इनकी जो मांग है, कार्रवाई की मांग है, बुलडोजर की मांग और मौत के बदले मौत की मांग है। साफ साफ गाँव वाले जो है वो एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होकर ये मीटिंग भी कर रहे हैं कि आगे का क्या फैसला लिया जाएगा अगर इसमें प्रशासन काम नहीं करती है तो। हमारी भी इस पर नजर बनी हुई है, जिस तरीके से बच्चे के साथ में कृत्य किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और इनका भी आरोप लग रहा है कि कई ऐसी घटनाएं उसके साथ में और भी की हुई है जो कि छुपाया जा रहा है, लिपापोती की जा रही है। तो इनकी मांग के अनुसार जो इनकी बात थी, उस बात को हमने आप तक रखा कि किस तरीके से बच्चे के साथ में कृत्य किया गया, उसको मौत के घाट में उतारा गया। इन सब के बीच आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांग है, कमेंट करके आप भी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।